हाँ, तो देखिए हमने रेडियस में अपर एंड की पूरी बात यहाँ पर कर ली थी। शाफ्ट में भी बॉर्डर की 3 बॉर्डर होते हैं, उन तीनों बॉर्डर को यहाँ बता दिया था। देखिए ना, रेडियस, शाफ्ट, बॉर्डर, 3 बॉर्डर। अब हमें क्या क्या बात करनी है? अब हमें बात करनी है 3 सरफेस ऑफ शाफ्ट की एंड 5 सरफेस ऑफ लोअर एंड की। ओके, एंड देन देखिए ये दोनों कंप्लीट होने के बाद 3 सरफेस ऑफ शाफ्ट एंड ये 5 सरफेस कंप्लीट होने के बाद हम इस पूरे के पूरे चार्ट को आपको इससे कंपेयर कराएंगे कि कैसे आपको इस पूरे चार्ट को ऐसे ड्रॉ करना है। ओके, इसको बताएंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। पहले हम हमारा ये 3 सरफेस एंड 5 सरफेस वाला काम कंप्लीट करते हैं। तो अब मैं बात कर रहा हूँ अब शाफ्ट की सरफेस की। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ रेडियस, शाफ्ट। शाफ्ट में भी किसकी बात करेंगे? सरफेस की। तो हम सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर एंटीरियर सरफेस ऑफ शाफ्ट की। देखिए वही लिखेंगे जो काम की चीज़ है, ज़्यादा बकवास नहीं लिखेंगे। ओके, एंटीरियर सरफेस ऑफ शाफ्ट में क्या होता है? देखिए जब भी आप एंटीरियर सरफेस ऑफ शाफ्ट देखते हैं तो यहाँ पर आपको दिखेगा न्यूट्रिएंट फोरामेन। क्या दिखेगा आपको? न्यूट्रिएंट फोरामेन, FOR यानी न्यूट्रिएंट फोरामेन प्रेजेंट। और जो ये न्यूट्रिएंट फोरामेन है ये शाफ्ट के एंटीरियर सरफेस में भी कहाँ प्रेजेंट होता है? ये प्रेजेंट होता है अपर पार्ट ऑफ एंटीरियर सरफेस, इट्स अपर पार्ट। ओके, एंड जो ये न्यूट्रिएंट फोरामेन है इसके लिए सेकंड पॉइंट क्या होगा? इसका सेकंड पॉइंट होगा, ये होता है डायरेक्ट अपवर्ड, मतलब ये नीचे से ऊपर की तरफ डायरेक्ट होता है, इसकी डायरेक्शन होती है DIRECT। देखिए अभी पूरा चार्ट बना लो। पूरा चार्ट जैसे कंप्लीट होगा हम इस चार्ट की एक एक लाइन को पूरी रेडियस बोन से कंप्लीट कर देंगे, एक मतलब एक्सप्लेन कर देंगे। डायरेक्ट अपवर्ड, एंड इसमें ऑफ कोर्स न्यूट्रिएंट फोरामेन, तो इसमें क्या होगी? न्यूट्रिएंट आर्टरी होगी। इस न्यूट्रिएंट फोरामेन के अंदर न्यूट्रिएंट आर्टरी होगी। एंड वो न्यूट्रिएंट आर्टरी किसकी ब्रांच होती है? तो इसमें होती है न्यूट्रिएंट आर्टरी। एंड न्यूट्रिएंट आर्टरी, दिस इज द ब्रांच ऑफ एंटीरियर इंट्रोसियस आर्टरी। एंड न्यूट्रिएंट आर्टरी, दिस इज द ब्रांच ऑफ BRANCH, ब्रांच ऑफ एंटीरियर इंट्रोसियस आर्टरी। मतलब ये इंट्रोसियस मेम्ब्रेन के आगे प्रेजेंट होगी, तो ऑफ कोर्स कौन सी होगी? एंटीरियर इंट्रोसियस आर्टरी। ये हो गया। उसके बाद देखिए जो एंटीरियर सरफेस है इसके हमें पढ़ने हैं अटैचमेंट। अगर जब भी हम इसका अटैचमेंट पढ़ेंगे, इसका अटैचमेंट पढ़ेंगे हम 2 पार्ट में। एक होता है इसका अपर पार्ट का अटैचमेंट, एक होता है, मतलब एंटीरियर सरफेस को हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। ऑफ कोर्स ये पूरी की पूरी एंटीरियर सरफेस है, तो इसका अपर पार्ट एंड इसका लोअर पार्ट। तो जो इसका अपर पार्ट होता है एंड लोअर पार्ट। ओके, तो एंटीरियर सरफेस के अपर वाले पार्ट पर कौन सी मसल अटैच होती है? इस पर हमारी अटैच होती है फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गस। क्या बोला हमें? फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गस। पॉलिसिस मतलब दिस इज फॉर थंब। ओके, एंड लोअर पार्ट पर कौन सी मसल अटैच होती है? लोअर पार्ट पर अटैच होती है प्रोनेटर क्वाड्रेटस। ओके, तो ये 2 मसल्स अटैच होती है एंटीरियर सरफेस ऑफ शाफ्ट ऑफ रेडियस। एंड अब बात करते हैं सेकंड सरफेस जो कि है हमारी पोस्टीरियर। अब देखिए वो तो बकवास है यार। एंटीरियर सरफेस कहाँ होती है? एंटीरियर बॉर्डर एंड मीडियल बॉर्डर के बीच। पोस्टीरियर सरफेस कहाँ होती है? मीडियल एंड पोस्टीरियर बॉर्डर के बीच। एंड लेटरल सरफेस कहाँ होती है? एंटीरियर बॉर्डर एंड पोस्टीरियर बॉर्डर के बीच। तो इसमें क्या बकवास है? तो ओके, समझ जाओगे आप, ऐसे ही उसको लिखने की क्या जरूरत। मैं बात कर रहा हूँ पोस्टीरियर सरफेस की। तो देखिए वही पोस्टीरियर सरफेस में कोई भी एक्सटर्नल फीचर्स नहीं है, कोई भी काम की चीज़ नहीं है, बस हम इसके डायरेक्ट अटैचमेंट पढ़ते हैं। तो वहीं पोस्टीरियर सरफेस के जो अपर पार्ट होता है उससे एक मसल अटैच होती है और इसके लोअर पार्ट से भी एक मसल अटैच होती है। अपर वाले से कौन सी अटैच होती है? अपर पार्ट से अटैच होती है। मतलब वही ये पूरी की पूरी अगर पोस्टीरियर सरफेस है तो इस पोस्टीरियर सरफेस के भी अपर पार्ट से कौन सी अटैच होगी? लोअर पार्ट से कौन सी अटैच होगी? तो अपर वाले से अटैच होती है हमारी एब्डक्टर पॉलिसिस लॉन्गस, ABD। ओके, एडक्टर नहीं है, एडक्टर पॉलिसिस लॉन्गस नहीं है, एब्डक्टर पॉलिसिस लॉन्गस। देखिए एब्डक्टर पॉलिसिस लॉन्गस आप इसे कहाँ पढ़ते हो? अगर आपने पढ़ा हो क्या एनाटॉमिकल स्नब बॉक्स, तो वहाँ पढ़ोगे आप इसे। एंड लोअर पार्ट पर कौन सी अटैच होती है? एक्सटेंसर पॉलिसिस ब्रेविस। देखिए मैं शॉर्ट में नाम लिख रहा हूँ, दिस इज एक्सटेंसर पॉलिसिस ब्रेविस, मतलब ये भी थंब की है। प्रोनेटर क्वाड्रेटस ये आपको यहाँ मिलती है, मतलब फोरआर्म में यहाँ पर नीचे की साइड यहाँ पर मिलती है आपको प्रोनेटर क्वाड्रेटस। एंड पॉलिसिस 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 मतलब तीनों के तीनों कहाँ पर है? थंब पर जाएगी, थंब को जो पॉलिसिस बोलते हैं।
एंड लास्ट एंड फाइनल थर्ड सरफेस जो कि होती है हमारी लेटरल सरफेस। तो लेटरल सरफेस के भी कोई भी एक्सटर्नल फीचर्स काम के नहीं है, डायरेक्ट अटैचमेंट पड़ते हैं। तो इसके अटैचमेंट पड़ते हैं कि लेटरल सरफेस को हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, अपर पार्ट, यहाँ भी पार्ट लिख देना, अपर पार्ट एंड लोअर पार्ट, अपर पार्ट, मिडिल पार्ट एंड लोअर पार्ट। ओके तो इसके अपर पार्ट से कौन सी मसल अटैच होती है? इसके अपर पार्ट से अटैच होती है हमारी सुपिनेटर मसल। देखिए सुपिनेटर होती है यहाँ पर सुपिनेटर होती है, यहाँ पर प्रोनेटर क्वाड्रेटस होती है। सुपिनेटर मसल कहाँ होती है? सुपिनेटर क्रेस्ट पर, सुपिनेटर मसल। देखिए हम इसके अटैचमेंट को आपको एक बार फिर बताएंगे। जितनी भी 4 आर्म में फ्लेक्जर्स एंड एक्सटेंशंस होती है उसका हम आपको अलग चार्ट बनाएंगे। देखिए ये ऐसा कुछ चार्ट बनेगा। इस चार्ट के बाद, इन दोनों चार्ट के बाद आपके लिए पूरी की पूरी रेडियस एंड अल्ना के अटैचमेंट और भी ज़्यादा सिंपल हो जाएंगे। अभी हमारा एम क्या है? अभी मेरा एम अटैचमेंट का नहीं है, वो तो मैं ऐसे ही बात आ रही है इसलिए बता रहा हूँ। अभी मेरा एम है रेडियस के एक्सटर्नल फीचर्स का। अटैचमेंट को हम आपको रेडियस अल्ना के अटैचमेंट को एक साथ कंबाइन करके बताएंगे ताकि आपको और भी ज़्यादा मज़ा आएगा। ओके तो सुपिनेटर मसल मिडिल पार्ट से अटैच होती है प्रोनेटर टेरिस, जैसे आप पढ़ते हो क्यूबाइटल फोसा में, एंड लोअर पार्ट से अटैच होती है ब्रेकियो रेडियलिस। ओके एंड जो लोअर पार्ट में जो ब्रेकियो रेडियलिस मसल अटैच होती है ये कहाँ अटैच होती है? अबोव टू स्टाइलोइड प्रोसेस। होगी तो लोअर पार्ट ऑफ लेटरल सरफेस, लेकिन स्टाइलोइड प्रोसेस से ऊपर। क्यों? क्योंकि ऑफ कोर्स स्टाइलोइड प्रोसेस आप कहाँ पढ़ते हो? लोअर एंड पर। अभी हम शाफ्ट की बात कर रहे हैं ना, तो ऑफ कोर्स स्टाइलोइड प्रोसेस से ऊपर अटैच होगी कौन? हमारी ब्रेकियो रेडियलिस। तो इसके बगल में मैं एक और लिख रहा हूँ, एक लाइन लिख रहा हूँ, जस्ट अबोव स्टाइलोइड प्रोसेस, जस्ट अबोव स्टाइलोइड प्रोसेस, STYLOID। ओके तो ये हो गया। तो ये तीनों क्या थे? दीज आर द शाफ्ट, रेडियस शाफ्ट की सरफेस। ओके तो हमने शाफ्ट पूरी अपलोड कर दी है। शाफ्ट के बॉर्डर जो कि हमने यहाँ पर बता दिया आपको, शाफ्ट के तीनों बॉर्डर, बी मतलब बॉर्डर, रेडियस शाफ्ट बॉर्डर एंड सरफेस की बात यहाँ कर दी है। तो ये तीनों सरफेस की बात यहाँ मैंने कर दी है। ओके अब हमारी क्या बची? अब हमारा लास्ट एंड फाइनल पार्ट बचता है 5 सरफेस ऑफ ये तीनों। तो इसको भी देखते हैं। हाँ तो देखिए अब हम बात करते हैं लोअर एंड की 5 सरफेस के ऊपर। कौन कौन सी? एंटीरियर, पोस्टीरियर, लेटरल, मीडियल, इंफीरियर। तो यहाँ पर वही जगह नहीं है तो मैं इसको अलग पेज में बता रहा हूँ, लेकिन आपको यहीं पर एडजस्ट करना है, पूरे चार्ट को एक पेज में ही बनाना है। तो अब बात करते हैं 5 सरफेस की। तो मैं बात कर रहा हूँ रेडियस लोअर एंड 5 सरफेस। एस मतलब सरफेस, 5 मतलब 5। ओके ये हो गया। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आपसे एंटीरियर सरफेस की। और देखिए अभी मेरा फोकस है एक्सटर्नल फीचर्स पर। मैं बात कर रहा हूँ एंटीरियर सरफेस की। और क्या लिखेंगे? काम की बात लिखेंगे, जो काम किए हैं। ओके तो एंटीरियर सरफेस का हमारा सबसे पहला पॉइंट होता है कि दिस इज थिक रिज प्रेजेंट। कि इसके एंटीरियर सरफेस पर पहला पॉइंट होता है, इसमें क्या होती है? एंटीरियर सरफेस पर थिक रिज प्रेजेंट होती है, THICKRIDGE, थिक रिज प्रेजेंट। तो थिक रिज प्रेजेंट जिससे क्या हुआ? हम इस थिक रिज अगर इसके आगे इस एंटीरियर सरफेस पर थिक रिज, मोटी रिज प्रेजेंट है तो हम क्या करेंगे? इस रिज के अगेंस्ट क्या पेल्पेट करेंगे? हमारी रेडियल आर्टरी। तो हम इससे क्या पेल्पेट करेंगे? क्योंकि यार जब जैसे हम यहाँ पर रेडियल, देखिए एंटीरियर, तो ये एंटीरियर होगा, तो हम जैसे यहाँ पर कोई चीज़ दबाएंगे तो वो किसके अगेंस्ट आ जाएगी? हमारे थंब और इस रिज के बीच में आ जाएगी आर्टरी। अगर थंब और इस रिज के बीच में आर्टरी आ गई तो हम उसे आसानी से पेल्पेट कर लेंगे। ओके तो और रेडियल आर्टरी पेल्पेट अगेंस्ट दिस, रेडियल आर्टरी पेल्पेट AGAI अगेंस्ट दिस। ओके ये हो गया। तो ये एंटीरियर सरफेस के लिए यही बात काम की थी। सेकंड आते हैं, वो है हमारी पोस्टीरियर सरफेस। पोस्टीरियर सरफेस, इसके लिए क्या काम की बात है वो लिखते हैं। चलो तो इसके लिए फर्स्ट पॉइंट है कि इसमें 4 ग्रूव प्रेजेंट होती है, 4 ग्रूव प्रेजेंट।
अब ये क्या है, देखिए अगर आपने फ्लेक्सर रेटिनाकुलम और एक्सटेंसर रेटिनाकुलम पढ़ा हो तो आप समझ गए होंगे कि रेडियस के अंदर कितनी ग्रूव होती है, 4 ग्रूव, और अल्ना के पीछे की साइड कितनी होती है, 1 ग्रूव। टोटल आप पढ़ते हो 6 ग्रूव। हाँ तो वही ना, मतलब रेडियस के पीछे की साइड कितनी ग्रूव होती है, 4 ग्रूव। एंड अल्ना के पीछे की साइड कितनी होती है, 1 ग्रूव। और 1 ग्रूव कहाँ होती है, रेडियस अल्ना के बीच। तो 4 तो रेडियस के पीछे हो गई, एक दोनों के बीच हो गई, और एक अल्ना के पीछे हो गई। तो टोटल कितनी ग्रूव हो गई, टोटल 6 ग्रूव हो गई। इन 6 ग्रूव को आप कहाँ पढ़ते हो, एक्सटेंसर रेटिनाकुलम। पीछे की साइड एक्सटेंसर होता है ना, फ्लेक्सर आगे की साइड होता है ऑफ कोर्स। तो आपको अगर और ढंग से समझना है तो क्या पढ़ो आप, एक्सटेंसर रेटिनाकुलम। तो पोस्टीरियर सरफेस पर 4 ग्रूव प्रेजेंट होती हैं, 4 ग्रूव प्रेजेंट। और इसके लिए आप क्या देखें, सी एक्सटेंसर रेटिनाकुलम। सी एक्सटेंसर रेटिनाकुलम, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ RETI, मतलब रेटिनाकुलम, RETI। ओके। एंड इसका सेकंड पॉइंट क्या होगा, इसके पीछे की साइड आपको मिलेगा डोर्सल ट्यूबरकल ऑफ लिस्टर। देखिए ये स्पेसिफिक फीचर है किसका, ये स्पेसिफिक फीचर है हमारी रेडियस बोन का। ओके। डोर्सल ट्यूबरकल, TUBERCLE। सबसे पहले लिस्टर साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था तो इसलिए लिस्टर बोल दिया। और कहाँ पर है, ऑफ कोर्स पोस्टीरियर सरफेस पर है तो इसलिए बोल दिया डोर्सल। ओके। एंड ट्यूबरकल मतलब, जब भी आप इसके यहाँ पर देखिए, ये है हमारा डोर्सल ट्यूबरकल ऑफ लिस्टर। जब भी आप इस पर फिंगर रखेंगे तो आपको ऑफ कोर्स वो एक उभार दिखाई देगा। उभार है तो क्या बोल दिया, ट्यूबरकल, LISTER। और देखिए इसका सर्जिकल बहुत सारा इंपॉर्टेंस है, जब आप इन फ्यूचर आगे MBBS में जाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो डोर्सल ट्यूबरकल ऑफ लिस्टर प्रेजेंट कहाँ पर, पोस्टीरियर सरफेस ऑफ लोअर एंड ऑफ रेडियस। तो ये 2 पॉइंट आपको याद रखना है, किसके लिए, इसके लिए। एंड अब आगे बात करते हैं हम अगली सरफेस की। अगली सरफेस होगी हमारे पास मीडियल सरफेस। इसके लिए क्या क्या काम की बात है, इस पर होती है अल्नर नोच प्रेजेंट। ओके। एंड ये अल्नर नोच किसके साथ, मतलब किसके साथ आर्टिकुलेट करती हैं, ये अल्नर नोच हमारे अल्ना हेड के साथ आर्टिकुलेट करती हैं। अल्नर नोच कहाँ पर है, अल्नर नोच रेडियस के पास है। एंड जो रेडियस की अल्नर नोच है उससे कौन आर्टिकुलेट करती है, उससे आर्टिकुलेट करता है हमारा अल्ना का हेड, फोर हेड ऑफ अल्ना, या फिर बोल दीजिए अल्ना हेड। देखिए जब हम हमारी रेडियस एंड अल्ना बोन का पूरा कंप्लीट कर देंगे उसके बाद हम एक कॉमन वीडियो बताएंगे आपको दोनों बोन्स की, ताकि जो चार्ट हम बना रहे हैं अल्ना रेडियस के लिए वो आपके लिए और भी ज़्यादा सिंपल हो जाए। ओके। तो फोर अल्ना हेड, और जब अल्ना हेड हमारा रेडियस की अल्नर नोच से आर्टिकुलेट करता है तो क्या बनता है हमारा इंफीरियर रेडियो अल्नर जॉइंट। तो इन दोनों के आर्टिकुलेट होने से हमारा बना इंफीरियर रेडियो अल्नर, रेडियस और अल्ना के बीच इंफीरियर रेडियो अल्नर जॉइंट। सुपीरियर रेडियो अल्नर जॉइंट कहाँ बना था, देखिए यहाँ बना था, आपको पता हो तो हमने बताया था आपको अपर एंड में। देखिए ये रहा कि हमारा रेडियल नोच ऑफ अल्ना किससे आर्टिकुलेट करती है, रेडियल ट्यूबरोसिटी ऑफ रेडियस से। रेडियस की रेडियल ट्यूबरोसिटी से जब हमारी रेडियल नोच ऑफ अल्ना आर्टिकुलेट करती है तो क्या बनता है हमारा रेडियो सुपीरियर रेडियो अल्नर जॉइंट। ओके। तो यहाँ पे सुपीरियर रेडियो अल्नर हो गया, यहाँ पर इंफीरियर रेडियो अल्नर हो गया। ओके, ये हो गया। एंड अब बात करते हैं हमारी फोर्थ सरफेस जो कि है हमारी लेटरल सरफेस। तो इसकी क्या क्या की बात है, लेटरल साइड क्या होता है, ऑफ कोर्स स्टाइलस प्रोसेस। तो प्रोजेक्ट डाउनवर्ड। देखिए अभी थोड़ा स्लो काम चल रहा है मानता हूँ, लेकिन वही है कि चार्ट बनने के बाद आप 5 से 10 मिनट में काम कर दोगे। अभी हम देखना, मैं 10 मिनट के अंदर पूरा चार्ट को आपको एकदम स्पीडली बता दूंगा विद बोन के साथ एक्सप्लेनेशन से। तो प्रोजेक्ट डाउनवर्ड एज स्टाइलॉइड प्रोसेस। एंड लास्ट एंड फाइनल सरफेस कौन सी होती है, इंफीरियर सरफेस। तो इसके लिए हमें 2 पॉइंट पढ़ने हैं। इसका एक होता है लेटरल ट्रायंगुलर एरिया, LATERAL, लेटरल ट्रायंगुलर एरिया। एंड मीडियल ARE है। एंड दूसरा क्या होता है, मीडियल क्वाड्राएंगुलर एरिया। क्वाड्राएंगुलर
ओके, ये हो गया। एंड जो लेटरल ट्रायंगुलर एरिया होता है वो किसके लिए होता है? दिस इज फॉर स्केपोइड। देखिए ना यार, यहाँ पर होती है ना आपको पढ़े कार्पल्स, स्केपोइड, ल्यूनेट, कैपिटेट, हेमेट, ऐसी होती है ना फर्स्ट रो में, एंड देन फिर 4 बोन्स सेकंड रो में होती है। तो सबसे लेटरली क्या है? स्केफोइड। तो उसके जस्ट मीडियल क्या है? ल्यूनेट। तो ऑफ कोर्स लेटरल साइड स्केफोइड होगी, तो लेटरल ट्रायंगुलर एरिया से क्या होती है? ओके यार, हमारी रेडियस बोन में तो लेटरल साइड ही होती है, तो लेटरल एरिया दिस इज फॉर स्केफोइड। स्केफोइड जो कि है हमारी कार्पल बोन्स, टोटल आप 8 कार्पल बोन्स पढ़ते हो। स्केफोइड, SCAPHOID। तो यहाँ लिख रहा हूँ मैं 4 स्केफोइड, एंड दिस इज फॉर ल्यूनेट, 4 ल्यूनेट। ओके, ये हो गया। एंड ऑफ कोर्स क्या बनेगा? ये दोनों बोन्स, जब ये दोनों बोन्स हमारे इंफीरियर सरफेस ऑफ रेडियस से जुड़ रही है, तो ऑफ कोर्स कार्पल्स और रेडियस बोन्स के बीच क्या बनता है? हमारा रिस्ट जॉइंट, WRIST, रिस्ट जॉइंट। ओके, तो ये हमारा पूरा का पूरा रेडियस का चार्ट कंप्लीट होता है। हमने पूरा एक्सप्लेन कर दिया है रेडियस का लोअर एंड तक, पूरी के पूरे पास सरफेस। तो ये पूरी की पूरी पास सरफेस हो गई हमारी। ओके, अब देखिए इसके बाद की वीडियो आएगी। हमने जो पूरा चार्ट बनाया है, इस चार्ट को हम पूरे के पूरे इस चार्ट की एक एक लाइन को हम इस बोन से कैसे एक्सप्लेन करें, एंड इस पूरे चार्ट को हम ऐसे 1 पेज में कैसे लाएं। ओके, तो ये दोनों वीडियो इन दोनों चीज़ों को, इस पूरे चार्ट को 1 पेज में कैसे लाएं और इस पूरे चार्ट की एक एक लाइन को बोन से कैसे एक्सप्लेन करें, इसको हम बताएंगे आपको नेक्स्ट वीडियो ऑफ रेडियस के अंदर।